नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज हम बात करेंगे दिल्ली में मेयर चुनाव पर मचे घमासान की। दरअसल दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्यों के बीच हुई लड़ाई अब निगम के एडमिनिस्ट्रेटर यानी एलजी तक आ गई है। हर किसी की नजरें अब एलजी की ओर लगी हुई हैं कि वो इसे लेकर क्या एक्शन लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रविवार को आरोप लगाया कि एलजी ने निगम प्रशासन का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की बजाय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से एल्डरमैन बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का आर्टिकल 283 आर कहता है कि एल्डरमैन वो लोग होंगे जिन्हें निगम प्रशासन का खास अनुभव होगा और वो ही इसके विशेषज्ञ भी हों। सौरभ भारद्वाज ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के एलजी ने चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके बेईमानी से बीजेपी के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सदस्य बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि एलजी ने बीजेपी के जिला स्तर के नेताओं के साथ प्लान बनाया कि जोन के अंदर चेयरमैन भाजपा का बन जाए। सौरभ ने आगे कहा कि नैतिकता के पहाड़ पर चढ़कर सीएम केजरीवाल को गाली देने वाले एलजी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर ले आए हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों में इसे लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का भी इसको लेकर लगातार जारी है। तो दिल्ली में अभी तक नगर निगम चुनावों के नतीजों के बावजूद भी मेयर कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं अभी जोरों पर है। इस पर ही लगातार राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज निगम के चुनावों में भी बावजूद इसके मेयर को लेकर संशय बरकरार कि आखिरकार मेयर कौन होगा। आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर आरोप है कि इसके लिए बीजेपी एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है और उस मास्टर प्लान के तहत उसमें जो तमाम कोशिश की जा रही है वो खुद एलजी की तरफ से की जा रही है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चुनाव तो बहाना है, लेकिन इस वक्त एलजी आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि तमाम नियमों को अनदेखा करते हुए सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में बीजेपी इस कोशिश में जुटी हुई है कि कैसे वो अपनी साठगांठ से अपना मेयर का चुनाव कर ले। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर मोर्चा खोली हुई है। तो दिल्ली में मेयर चुनाव पर घमासान अभी भी मचा हुआ है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्यों के बीच लड़ाई अब निगम के एडमिनिस्ट्रेटर यानी एलजी तक आ गई है और अब एलजी पर सबकी नजरें हैं कि इसको लेकर वो क्या एक्शन लेते हैं। तो आखिरकार ये जो लड़ाई है वो किस अंजाम तक पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली को इंतजार है कि उसने चुन लिया है अपने पार्षदों को, लेकिन उन पार्षदों को चुनने के बाद आगे की जो कमान है, आगे का जो कामकाज है वो कौन करेगा। लगातार बीजेपी शुरुआत से ही इसको लेकर सवालों के घेरे में रही। आम आदमी पार्टी ने जीतने के बावजूद भी बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी उसका खेल बिगाड़ने की कोशिशों में जुट सकती है। तो चुनाव तो बहाना है, लेकिन एलजी इस वक्त निशाने पर है। इसी को लेकर हमारी खास चर्चा, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय, राजेश सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत राजेश जी कार्यक्रम में आपका। संगीता शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहला सवाल संगीता शर्मा जी आप ही से, क्योंकि लगातार सवाल बीजेपी के साथ साथ अब एलजी पर भी कि चुनाव सिर्फ बहाना था, लेकिन अब क्योंकि निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं, नतीजों के बाद भी ये संशय क्यों मंडरा रहा है कि मेयर कौन होगा। क्या आम आदमी पार्टी इसको लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है? सिर्फ और सिर्फ इस तरह की राजनीति या इस तरह से घमासान करने से क्या दिल्ली की जनता का फायदा हो पाएगा? घमासान ये क्यों हो रहा है? जब दिल्ली की जनता ने चुन करके आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद बनाए, उनको बहुमत की सरकार दी, उसके बावजूद बीजेपी ने उसी दिन कहा जब रिजल्ट आया कि मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। तो अब वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आई थी ऑपरेशन लोटस,
तो ये तो उसको सिद्ध करने पे लगातार तुले रहते हैं। इनको सत्ता जहां मिलती है ठीक, जहां नहीं मिलती है जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए सदन में इस तरह की हरकत करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, और मारपीट करना, और जो हमारे प्रवीण भाई हैं उनके साथ इन्होंने मारपीट की, तो ये कितना दुर्भाग्य का विषय है कि एक चुनी हुई सरकार जो जनता ने चुन करके भेजी, आप उसका भी सम्मान नहीं करते, आप संविधान का सम्मान नहीं करते, और जो उपराज्यपाल महोदय हैं वो संविधान की रक्षा के लिए है या भाजपा की सरकार बनाने के लिए है, ये जनता सब देख रही है पूजा जी। और देखिए जो इस समय ये अव्यवस्था फैला करके सबका ध्यान भी भटकाना चाहती है भाजपा सरकार, कि जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महिलाओं का हो, जो दिल्ली में अभी इतना बड़ा कांड हुआ उसमें भी भाजपा के ही नेता सम्मिलित हैं। महिलाओं के साथ दुराचार होता है, महिलाओं के साथ अव्यवस्थाएं फैलती हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं होता, और आप अधिकतर देखेंगे कि भाजपा के नेता ही उसमें सम्मिलित नजर आते हैं। और ये सब चीजों से संगीता जी, ये तो देखिए ये जांच का विषय है, कहां पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर किसी पार्टी पर इस तरह का ब्लेम लगा देना। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार बीजेपी किस मंसूबे के साथ इस पर उतर रही है, इसको लेकर चर्चा करेंगे ना। जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बात ये हो रही है कि आखिरकार दिल्ली में घमासान किस बात को लेकर आखिरकार आम आदमी पार्टी जिस तरह का आरोप अब एलजी पर लगा रही है, इसके बाद एलजी किस तरह से इस पूरी स्थिति को संभालेंगे, वो लगातार सवालों के घेरे में है। राजेश सिंह जी, बीजेपी ने हार के बावजूद भी जिस तरह की प्रतिक्रिया देनी शुरू की थी, वो शुरू से ही हम देख रहे थे कि सवालों के घेरे में थे, चुनावों के रिजल्ट के बाद से ही, कि मेयर तो हमारा ही बनेगा। अब इस बात के क्या मायने निकाले जाएं, हार के बावजूद भी मेयर आपका कैसे बनेगा, क्या यहाँ पर आप लोगों का मास्टर प्लान चल रहा है, किस तरह से जो आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, कैसे आप उन सब आरोपों की प्रतिक्रिया देंगे? देखिए पूजा जी, केजरीवाल जी तो एक अराजक राजनेता है, और यह बात तो शुरू से ही जब से राजनीति कर रहे हैं तभी से ये अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इनकी राजनीति का मूल आधार ही है स्पीड एंड रन, थूको और भागो। बाद में माफी भी मांगते हैं जो आरोप लगाते हैं तो जो आरोप लगाते हैं उसके लिए माफी भी मांग चुके हैं कितनी बार। हाँ, तो वो आरोप भी सिद्ध नहीं कर पाते हैं। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ पूजा जी कि एल्डरमैन की परिभाषा केजरीवाल जी तय करेंगे क्या? भाई संविधान ने एलजी को अधिकार दिया है आर्टिकल 243 के तहत कि 1/3 पार्षद जो पार्षद होंगे वो मनोनीत करेंगे एलजी साहब। अच्छा, ये केवल दिल्ली में नहीं, ये पूरे भारत के प्रत्येक स्टेट की ये बात है कि एलजी को अधिकार मिला हुआ है। और ये मतलब कि ये सड़क पर के आकर के संविधान बनाएंगे क्या? ये संविधान को नहीं मानेंगे, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानेंगे। हाँ। और केवल ये इसी एलजी साहब के खिलाफ थोड़ी, ये तो कांग्रेस के भी एलजी नजीर जंग जी रहे। राजेश जी, इसीलिए तो एलजी पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को, इसीलिए पहले से ही साठगांठ तय की जा रही है, इसीलिए जीत होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अपना मेयर का चुनाव नहीं कर पा रही। ये जनता के साथ विश्वासघात, धोखेबाजी नहीं तो और क्या है? हाँ, तो पूजा जी वही तो कह रहा हूँ कि ये स्पीड एंड रन की राजनीति करते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन उसको सिद्ध नहीं कर पाते। अभी ये अभी बोल रही थी ना हमारी बहन प्रवक्ता जो है आम आदमी पार्टी का कि ये ऑपरेशन लोटस चल रहा है। अरे कांग्रेस के 2 पार्षद तो ये लेकर के आए और बाद में वो पार्षद बोले मीडिया में आकर के कि भाई ये अरविंद केजरीवाल जी के लोग हमको बाला फुसला कर ले आए। तो पार्षदों को दूसरे दल के लोगों को ये खरीदने का काम और लूटने का काम तो ये लोग करते हैं, ये दूसरे पे आरोप लगाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी आज तक जितना भी आरोप लगाए पूजा जी किसी को सिद्ध कर पाए? ये कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं, ये सड़क पे आके कुछ भी आरोप लगा देते हैं, ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं। अरे संवैधानिक व्यवस्था या भारत का संविधान एलजी को जो अधिकार दिया है, अब इनके करे से संविधान तो बदल नहीं जाएगा। अब ये अरविंद केजरीवाल जी संविधान बनाएंगे क्या? अब बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान देश में नहीं चलेगा क्या? ये क्या चाहते हैं कि ये संविधान बनाए रोड पर कर आकर के? ये जिस प्रकार से ये हुड़दंगबाजी कर रहे हैं और पोडियम में जाकर के जो है माइक तोड़ दे रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से संविधान तय होगा क्या पूजा जी? इनसे पूछिए कि संविधान ये लोग बनाएंगे, ये तय करेंगे और पूरी देश की संविधान चेंज कर दिया जाए अरविंद केजरीवाल जी की
कहने से ये लोग रोड पे आते रहे हैं, दंगा कर दे। अरे भाई, आप यही कहते थे ना कि हमारा बहुमत मिल गया है, अब हमारा मेयर होगा दिल्ली में, तो शांति से चुनाव करवा लेने दीजिए। क्यों आप हुड़दंग कर रहे हैं? ये तो मोहल्ले की तरफ गुंडागर्दी कर रहे हैं। जैसे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा होता है पूजा जी, उसमें उतारू हो गए हैं। अभी न तो वोटिंग हो पाया, न तो चुनाव हो पाया, और ये हुड़दंगाई शुरू कर दीजिए। जब आपका बहुमत है, आपके पार्षद अधिक है, तो आपको चिंता किस बात की है? आप यही चिंता है ना कि आपने लोगों से पैसे ले लेकर, चिंता ऐसी बात को लेकर है ना राजेश जी, जीत के बावजूद भी वो आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा है उनमें। जीत के बावजूद भी वो आत्मविश्वास नहीं आ रहा है। बीजेपी बार बार इस तरह का माहौल बना देती है कि आत्मविश्वास डगमगाने लग जाता है, जीतते जीतते भी अपनी हार महसूस होने लगती है। चिंता इस बात को लेकर। बहरहाल संगीता जी, किस बात को लेकर इस वक्त चर्चा चल रहा है, किस बात को लेकर इतनी कश्मकश है आखिरकार आम आदमी पार्टी में कि जीत होने के बावजूद भी मेयर को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है? बार बार उस पर यह आरोप लगता है। चुनावों के दौरान तो आपने कहा था कि जनता अपना आशीर्वाद बरसाए, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया भी, उसके बावजूद भी जब जनता की सेवा का मौका आ रहा है तो किस तरह की राजनीति हो रही है ये? देखिए पूजा जी, बेईमान से तो हर व्यक्ति को डर लगता है। आप भी बेईमानों से डरेंगे। तो भाजपा जो है वो पिछले 9 साल से जुमलों की राजनीति करती आई है, बेईमान पार्टी है। हमने चाहे महाराष्ट्र में देखा हो, गोवा में देखा हो, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देखा हो, तो सब जगह तो ये यही करते हैं। इनके मुंह से संविधान की बात करना बहुत हास्यास्पद लगता है पूजा जी। आज उपराज्यपाल महोदय का जो काम होना चाहिए था, क्या वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं? वो तो राजनीतिक लाभ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने जो 10 कैंडिडेट, संगीता जी आप नहीं बताएंगे ना उपराज्यपाल की शक्तियां क्या है, उनका काम क्या है? आपके पास अपनी सत्ता है, आप अपना काम करेंगे, उपराज्यपाल अपना काम करेगा। देखिए पूजा जी, तो उपराज्यपाल महोदय जी का काम क्या निष्पक्ष है? इस पर तो सवालिया निशान उठेंगे। वो एक संवैधानिक पद पर हैं, वो एक जिम्मेदारी के पद पर हैं। जो 10 एल्डरमैन उन्होंने बनाए, क्या वो अनुभव के आधार पर बनाए? क्या उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा अनुभव है? उन्होंने तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बना दिया। तो ये किस तरह का दोहरा चाल चरित्र चेहरा हमें अनुभव तो अरविंद केजरीवाल को भी नहीं था राजनीति का संगीता जी, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री है ना, वो मुख्यमंत्री है ना संगीता जी। अनुभव तो कहते हैं कि काम करने के बाद आ जाता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी नहीं अनुभव था राजनीति का, बावजूद उसके जनता ने उनको प्यार दिया, अपार बेशुमार शुभकामनाएं दी उनको। आज दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, वो मुख्यमंत्री हैं। देखिए पूजा जी, आर्टिकल 243 क्या कहता है? 243R यही कहता है कि जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभव वाले लोग हैं उनको एल्डरमैन चुना जाएगा। इन्होंने किसको चुना? वो बीजेपी के संगठन के लोग, जिला अध्यक्ष है। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनेंगे, और उन्होंने पहले जो लिस्ट भेजी उसको वापस लिया, एल्डरमैन की लिस्ट को, और फिर उन्होंने दोबारा लिस्ट जाहिर की। तो भाई कहाँ गलती की थी आपने? इस पर भी ध्यान देना होगा। तो हम संविधान की और लोकतंत्र की जो हत्या करने का काम किया जा रहा है पूजा जी, आम आदमी पार्टी वो होने नहीं देगी। आम आदमी पार्टी संविधान को मानती है, संविधान की रक्षा के लिए है। तो आम आदमी पार्टी संविधान के विरुद्ध भाजपा को कोई कार्य करने नहीं देगी। हम दिल्ली में इनको तो कैसे आम आदमी पार्टी कर पाएगी इसको पॉसिबल कर कैसे पाएगी? क्योंकि जहां जहां भी आप जाते हैं आप कहते हैं कि एलजी आपके साथ नहीं है, तमाम तरह के आरोप। तो फिर ये कैसे हो पाएगा? कैसे आम आदमी पार्टी कर पाएगी? आप कह रहे हैं कि जहां जहां पर भी झूठ चलेगा, जहां जहां पर भी संविधान की रक्षा करनी होगी आप करेंगे। संविधान को बार बार आप खतरे में बताकर किस तरह से रक्षा करेंगे फिर उसकी? देखिए पूजा जी, इनका चाल चरित्र चेहरा जो भाजपा का है वो हम जनता के सामने लाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली की जनता ने जब चुन करके सरकार किसकी बनाई? आज आम आदमी पार्टी की एमसीडी में। और आज ये क्या काम कर रहे हैं? तो क्या दिल्ली की जनता ये सब कुछ नहीं देख रही? दिल्ली की जनता भी ये सब कुछ देख रही है। और दिल्ली की एक जनता तक हम ये पहुंचाएंगे कि बीजेपी किस तरह का खेल खेलती है, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करती है। और चाहे उपराज्यपाल महोदय हो या भाजपा की सरकार हो, आम आदमी पार्टी अपनी पूरी लड़ाई इनके सामने लड़ेगी, क्योंकि जनता ने हमें वहां चुन करके भेजा है। हमारे साथ जनता की ताकत है। चलिए, हम इनके खेल को वहां चलने नहीं देंगे पूजा जी। चलिए, कैसे उजागर होगा ये सब, और आखिरकार जीत होने के बावजूद भी क्यों तमाम तरह के सवाल और क्यों आत्मविश्वास मेयर को लेकर नहीं हो पा रहा है आम आदमी पार्टी में? बात राजेश सिंह से करते हैं। राजेश जी, जिस तरह से लगातार आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि जीतने के बावजूद भी आप उनको मेयर नहीं बनाने दे रहे हैं, एलजी पर सीधा सा ये आरोप लग रहा है कि वो आप ही के कहे मुताबिक ये काम कर रहे हैं। आखिरकार बीजेपी
क्यों काम नहीं करने दे रही है? आखिरकार क्यों बार बार आम आदमी पार्टी को इस तरह के आरोप लगाने पड़ते हैं राजनीति करने के? और ये क्या दिल्ली में चल रहा है? सत्ता पाने के बावजूद भी आखिरकार बीजेपी पर इस तरह के एलिगेशन सर? देखिए पूजा जी, ये अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है और इनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो आए दिन किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और जेल जाते हैं। अभी आपने देखा कि 3-4 दिन पहले की बात है, अभी फौजा सिंह जो इनके पंजाब के मंत्री थे, अभी उनका ऑडियो लीक हुआ, आप लोगों ने ही दिखाया, मीडिया में आया, उन्होंने इस्तीफा दिया। वे मुद्दे से भटकाने के लिए ध्यान, इनके जो भ्रष्टाचारी मंत्री है वहां से ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं, रोड पर उतर जाते हैं और वो मारपीट और ऐसा हुड़दंगाई करने लगते हैं जैसे मोहल्ले में लोग करते हैं। और ये जितने भी आरोप इन्होंने आज तक लगाए हैं पूजा जी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि एलजी पर जो आरोप लग रहा है कि अनुभव ना होने के बावजूद भी उन लोगों को वो बना रहे हैं, उन लोगों को वो अधिकार दे रहे हैं जो उसके लायक नहीं है, बीजेपी पर ये सीधा सा आरोप है। पूजा जी देखिए, 1991 एनसीटी एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या किया हुआ है एलजी का, वो कहा है कि भाई जो दिल्ली सरकार एलजी के अधीन है, न कि एलजी दिल्ली के अधीन है। अब आप ये बताएंगे कि एलजी को काम कैसे, और एलजी किसके अधीन है सर? देखिए पूजा जी, जो आपसे सरोपरी है और सरकार एलजी के अधीन है, न कि दिल्ली सरकार। नहीं, एलजी किसके अधीन काम कर रहे हैं? यही तो बड़ा पेच फंसा हुआ है इस वक्त। अरे ये उनका विवेकाधिकार है, उसको संविधान ने व्यवस्था दिया है 243 के तहत, तो उसको भी आप बताएंगे क्या कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना? ये तो एलजी महोदय का विवेकाधिकार है पूजा जी ने, किसको बनाना है वो उसको देखेंगे कि आपके कले से बनाएंगे। जितने आपके भ्रष्टाचारी हैं जो आए दिन जेल जाते हैं और आए दिन वो ऑडियो और वीडियो उनका लीक हो रहा, तो उनको बना दे क्या? भाई दिल्ली को लुटवाना है क्या? और ये तो भाई शराब की नीति नहीं, तो जनता ने जिसको चुना है, जनता ने जिसका चुनाव किया है, जिसको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का फिर क्या? नहीं, किसको बना दे, सवाल ये नहीं है ना। जनता ने जिसको चुना है उसी चुनाव के मद्देनजर वही प्रतिनिधित्व करेगा ना सर। नहीं, प्रतिनिधित्व तो वही करेगा, लेकिन एलजी का अधिकार क्या करे? अरविंद केजरीवाल जी के कहने से नया संविधान बनाया जाएगा इस देश में? भाई एलजी का भी तो अपना स्वाधिकार है ना पूजा जी, कि अब अरविंद केजरीवाल जी के रोड पर उतर जाने से और उनका जो है कि माइक छीन लेने से और लाठी डंडे चलाने से अब उनको संविधान ही बदल दिया जाए देश का क्या? केजरीवाल जी क्या चाहते हैं कि अब वो बाबा साहब का जो संविधान बना है उस पर नहीं चलना चाहते क्या? वो चाहते हैं देश में दूसरा संविधान बने क्या? अरे भाई, इनको संविधान की और संवैधानिक व्यवस्थाओं का तो सम्मान करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो इनके कहने से तो संविधान चेंज नहीं हो जाएगा पूजा जी। और जो एलजी का विवेकाधिकार है उसी के अनुसार वो कार्य करेंगे। एक बात लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है, एक बात तो स्पष्ट है कि वो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर जनता ने चुनाव किया था, वो मुद्दे धूमिल हो चुके, वो मुद्दे गायब हो चुके हैं। कूड़े का बड़ा मुद्दा था, कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, उसको हटाने के वादे के साथ आप तमाम जो दल हैं वो कोशिश कर रहे थे जनता को लुभाने की, वो सभी मुद्दे गायब है इस वक्त। काम नहीं हो रहा है, रिजल्ट आ चुके हैं, ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्या है वो जस की तस रहेगी, उस पर कोई समाधान, उस पर कोई काम नहीं किया जाएगा। पूजा जी ये आउटकम बजट लेकर के आए थे और 492 प्रोजेक्ट लेकर के आए थे। 400 प्रोजेक्टों पर अभी तो उसको शुरुआत ही नहीं किया गया, और जो 60 प्रोजेक्ट नहीं, तो आप काम करने देना, वो यही आरोप लगा रहे हैं आप काम नहीं करने देते, आप काम नहीं करने देते और वो काम करते नहीं है। जनता का भलाई इसी में होगा, ऐसे ही जनता की भलाई होगी। आप पर आरोप लगेगा, आप काम नहीं करने देते, आम आदमी पार्टी हाथ खड़े कर देगी, हम तो काम कर ही नहीं पा रहे, जनता देखती रह जाएगी। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का जुड़ने के लिए, समय का अभाव है मेरे पास। तो चुनाव यकीनन हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, बावजूद इसके जनता की समस्या, जनता के मुद्दे वहीं के वहीं अभी तक खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की ये राजनीति, ये घमासान किस तरफ मोड़ लेगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।